नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। गया जिले के बेलागंज और इमामगंज विधानसभा उपचुनाव में एनडीए प्रत्याशियों को जीत हासिल हुई। बेलागंज विधानसभा सीट पर एनडीए कैंडिडेट और जेडीयू नेता मनोरमा देवी ने 20,968 वोटों से जीत हासिल की। वहीं इमामगंज से एनडीए के प्रत्याशी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की दीपा मांझी 5,945 से विजयी हुई। वैसे अब उपचुनाव के नतीजों पर आनंद मोहन ने प्रतिक्रिया दी है। आनंद मोहन ने इमामगंज सीट पर पासवान समाज के उम्मीदवार के प्रदर्शन पर सवाल उठा दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने चिराग पासवान से सवाल भी किया है। क्या है पूरी खबर, आपको विस्तार से बताते हैं। समस्तीपुर में आनंद मोहन ने उपचुनाव के नतीजों पर खुलकर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने चिराग पासवान से बड़ा सवाल किया। दरअसल इमामगंज में जन सुराज के उम्मीदवार जितेंद्र पासवान को 37,000 के करीब वोट पड़े। अब इस पर आनंद मोहन ने बड़ा सवाल उठाया है। आनंद मोहन ने चिराग पासवान पर हमला बोलते हुए कहा कि चिराग खुद को पासवान समाज का नेता बताते हैं, लेकिन इमामगंज सीट पर जनसुराज पार्टी के पासवान उम्मीदवार को 37,000 वोट कैसे मिले। आनंद मोहन ने सवाल किया कि जब चिराग पासवान एनडीए में थे तब वे इमामगंज क्यों नहीं गए। उन्होंने मांग किया कि चिराग पासवान को इस पर जवाब जरूर देना चाहिए। दरअसल इमामगंज में चिराग पासवान ने एनडीए के उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार नहीं किया, जिसकी वजह से अब उन पर निशाना साधा जा रहा है। आगे आनंद मोहन ने बिहार उपचुनाव नतीजों से उत्साहित होकर कहा कि ये सिर्फ एक झलक है, पूरी फिल्म 2025 में आएगी। उन्होंने भविष्यवाणी की कि 2025 में महागठबंधन का सफाया हो जाएगा और बिहार में एनडीए की सरकार जरूर बनेगी। उन्होंने इसे सेमीफाइनल की जीत बताया और कहा कि अब फाइनल जीतेंगे हम। वैसे बता दें कि बिहार विधानसभा की 4 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे सामने आए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए ने सभी सीटों पर जीत हासिल की। राज्य की तरारी, रामगढ़, इमामगंज और बेलागंज विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में तरारी और रामगढ़ में बीजेपी ने जीत दर्ज की, जबकि इमामगंज में जीतनराम मांझी की पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और बेलागंज में जनता दल यूनाइटेड को जीत हासिल हुई। इसी साल जून में हुए लोकसभा चुनाव में बिहार में 2019 लोकसभा चुनाव के मुकाबले एनडीए का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा था। इस लिहाज से ये जीत अहम मानी गई। साथ ही अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को भी इससे जोड़कर देखा जा रहा है। एनडीए को एक तरफा मिली इस जीत पर विशेषज्ञ कई तरह के तर्क भी दे रहे हैं। खास बात यह है कि जिन सीटों पर एनडीए को जीत मिली है वहां विपक्षी दलों ने लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन इसके बावजूद अब आनंद मोहन ने इस पर निशाना साधा है। वैसे बता दें कि केंद्र की सरकार में मंत्री जीतनराम मांझी और चिराग पासवान के बीच होड़ लगी है और इसका असर उपचुनाव में भी देखा गया। चिराग पासवान ने इमामगंज विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार करने से परहेज किया। जीतनराम मांझी और चिराग पासवान के बीच मतभेद का असर विधानसभा के उपचुनाव में देखने को मिला। जीतनराम मांझी की बहू दीपा मांझी इमामगंज से चुनाव लड़ रही थी और इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में 24,000 के आसपास पासवान जाति के मतदाता हैं। इस पार्टी जो है इमामगंज में चिराग पासवान का कार्यक्रम चाहते थे, लेकिन चिराग पासवान ने इमामगंज में चुनाव प्रचार नहीं किया, जबकि बाकी के विधानसभा क्षेत्र में चिराग पासवान ने जोरों शोरों से चुनाव प्रचार किया। अब इसके पीछे की वजह तो यही बताया जा रहा है कि चिराग पासवान का जीतनराम मांझी के साथ संबंध अच्छे नहीं है। वहीं अब उसे मुद्दे को लेकर आनंद मोहन ने भी चिराग पासवान पर बड़ा निशाना साधा और उनसे बड़ा सवाल कर दिया। वैसे आरक्षण के मसले पर भी जीतनराम मांझी और चिराग पासवान आमने सामने आते रहे हैं। जीतनराम मांझी ने कहा था कि 76 सालों से 4 जातियों ने ही एससी आरक्षण का लाभ उठाया। इस पर चिराग पासवान ने जीतनराम मांझी के बयान से नाराज होते हुए कहा कि ये वही लोग हैं जो मंदिर गए थे, उनके बाहर आने के बाद मंदिर को गंगा जल से धुलवाया गया था। जब एक पूर्व मुख्यमंत्री के साथ ऐसा हो सकता है तो फिर उनसे बड़ा कौन है। उनके साथ आज की तारीख में भी छुआछूत होती है, तो एससी आरक्षण में क्रीमी लेयर तो क्या कोई भी प्रावधान संभव नहीं है। यही सब मतभेद था कि चिराग पासवान इमामगंज में चुनाव प्रचार करने नहीं पहुंचे। खैर, अब इस पर आनंद मोहन ने निशाना साधा है, तो देखना होगा कि अब चिराग पासवान आनंद मोहन
ने जो सवाल किया उसका क्या कुछ जवाब देते हैं, क्योंकि आनंद मोहन जिस तरीके से काफी समय के बाद अभी जो है सक्रिय नजर आए, क्योंकि आनंद मोहन अभी अगर उपचुनाव की बात करें तो उपचुनाव में कहीं पर भी वो नजर नहीं आए, कोई भी प्रतिक्रिया उनकी सामने नहीं आई। लेकिन अब जब उपचुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं तो आनंद मोहन ने एक बड़ा सवाल चिराग पासवान पर खड़ा कर दिया है। खैर, अब देखते हैं कि चिराग पासवान आनंद मोहन पर क्या कुछ इनके बयान पर प्रतिक्रिया देते हैं। तो फिलहाल इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।